नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जो आपको हैरान कर देगा। आज मैं आपको ले चलूंगा उस पश्चिम बंगाल में जिसे न तो ट्रैवल ब्लॉगर्स ने दिखाया, न ही गूगल मैप्स ने ढूंढा। यहाँ की गलियां, यहाँ के गांव और यहाँ के लोग, इनकी कहानियां इंटरनेट पर भी नहीं मिलती। ये कोई दार्जिलिंग कोलकाता वाली आम ट्रिप नहीं है। हम उन जगहों की बात करेंगे जहाँ टूरिस्ट बसें नहीं पहुंचती और जहाँ की खूबसूरती अब तक छुपी रही है। आज हम उन गलियों, उन रंगों में उतरेंगे जहां असली बंगाल की खुशबू है। इन गलियों में हर दीवार, हर मोड़ पर आपको एक नई कहानी मिलेगी। कभी मिट्टी की खुशबू, कभी रंग बिरंगे त्योहारों की झलक। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी जगह सच में आपको चौंका देगी। यहाँ की छुपी हुई जगहें और अनसुनी बातें आपको बंगाल से एक अलग ही रिश्ता जोड़ने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको ये सफर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक क्लिक हमें और भी छुपे खजाने खोजने की हिम्मत देता है। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और भी अनदेखी जगहें आपके सामने ला सकते हैं। आज हम सिर्फ जगहें नहीं, कहानियां, लोग और वो एहसास खोजेंगे जो टूरिस्ट भीड़ में खो गया है। यहाँ के लोग, उनकी बोली, उनकी परंपराएं, सब कुछ आपको बंगाल की आत्मा से मिलवाएगा। तो चलिए खो जाते हैं बंगाल के उन रंगों में जिन्हें दुनिया ने अब तक नहीं देखा। इस सफर में हर मोड़ पर आपको एक नया बंगाल मिलेगा। ऐसा बंगाल जो किताबों और इंटरनेट से कहीं ज्यादा रंगीन और जिंदा है। पहली मंजिल, बिष्णुपुर। पश्चिम बंगाल के इस छोटे से शहर में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। यहाँ की गलियों में, हवाओं में और हर ईंट में इतिहास की खुशबू बसी है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की दीवारें खुद में इतिहास समेटे हैं। हर दीवार पर उकेरी गई आकृतियां, हर ईंट में छुपी कहानियां, सब मिलकर एक अनोखा संसार रचती हैं। टेराकोटा मंदिर, ये सिर्फ इमारतें नहीं, रामायण महाभारत की कहानियों से सजी खुली किताबें हैं। इन दीवारों पर उकेरे गए दृश्य जैसे समय के साथ संवाद करते हैं। सुबह की किरण में ये मंदिर सोने जैसे चमकते हैं। हर सुबह जब पहली धूप इन पर पड़ती है तो लगता है जैसे ये मंदिर फिर से जीवित हो उठे हों। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा, सब कुछ सुकून देने वाला है। मंदिरों के आंगन में बैठकर बस हवा की सरसराहट सुनना, ये अनुभव आपको भीतर तक छू जाता है। मैंने एक बुजुर्ग कारीगर से सुना, हर मंदिर में पीढ़ियों का हुनर छुपा है और ये कला अब धीरे धीरे खो रही है। उनकी आंखों में अपने काम के लिए गर्व भी था और चिंता भी। मंदिरों की गलियों में घूमते हुए हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। कभी किसी योद्धा की, कभी किसी प्रेम कथा की, तो कभी किसी कलाकार की। रास मंच, जोर बांग्ला, मदन मोहन मंदिर, हर एक की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी है। इनकी बनावट, इनकी सजावट, सब कुछ अनूठा है। यहाँ के कारीगर आज भी टेराकोटा के घोड़े, हाथी और न जाने कितनी कलाकृतियां बनाते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि यहाँ की विरासत का हिस्सा है। हाथी बनाते हैं, यादगार के लिए जरूर खरीदना। ये छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ की मिट्टी और मेहनत की खुशबू अपने साथ ले जाती है। दीवारों की मूर्तियां हनुमान की गदा वीरता की कहानी कहती है। कृष्ण की बांसुरी, सब जैसे जीवित हो उठते हैं। इन मूर्तियों को देखकर लगता है जैसे ये पात्र अभी भी हमारे बीच है। बिष्णुपुर सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है। यहाँ आकर आप खुद को समय के उस दौर में महसूस करेंगे जहाँ कला और संस्कृति जीवन का हिस्सा थी। यहाँ की सादगी, लोगों की मुस्कान और उनकी आत्मीयता आपको अपनापन महसूस कराएगी और कहानियां आपको बदल देंगी। यहाँ बिताया हर पल, हर मुलाकात आपकी यादों में बस जाएगी। अगली बार बंगाल आओ तो बिष्णुपुर की मिट्टी को महसूस करना मत भूलना। यही है असली अनछुआ बंगाल। यहाँ की मिट्टी में इतिहास, संस्कृति और इंसानियत की खुशबू है जो आपको हमेशा याद रहेगी। अब चलते हैं शांति निकेतन के सोनजुरी हाट, कला का बहता दरिया। हर शनिवार पेड़ों की छांव में कलाकार अपनी कला सजाते हैं। हाथ से बने गहने, पेंटिंग्स, कपड़े, यहाँ बाउल संगीत की धुनें, आदिवासी औरतों के हाथों के हार और झूठ के बैग, हर चीज में रचनात्मकता है। यहाँ मोल भाव नहीं, कला का सम्मान है। कांथा स्टिच की चादरें, महीनों की मेहनत, ये चीजें किसी शोरूम में नहीं मिलती। शाम को बाउल संगीत, संथाली डांस, सब कुछ जादुई लगता है। सोनजुरी हाट सिर्फ बाजार नहीं, एक परिवार है
जहां हर कोई अपनी खुशियां बांटता है। अगर कला और सुकून चाहिए तो यहां जरूर आना, यही असली भारत है। अब चलते हैं सुंदरवन के उन रहस्यमयी द्वीपों पर जिन्हें गूगल भी नहीं जानता। यहां पहुंचना ही एडवेंचर है, छोटी नावों में घने मैंग्रोव जंगलों के बीच। यहां इंसानों से ज्यादा मगरमच्छ पक्षियों का राज्य है। एक मछुआरे माधो से सुना, यहां बनबीबी की पूजा होती है। जंगल के अपने नियम हैं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, फिर भी लोगों के दिलों में हिम्मत है। यहाँ का इकोसिस्टम नाजुक है, किंगफिशर, इरावदी डॉल्फिन और कभी कभी बाघ के पंजों के निशान। ये असली जंगल है, खूबसूरत भी, खतरनाक भी। अगर एडवेंचर चाहिए तो इन द्वीपों की यात्रा जरूर करना, लेकिन प्रकृति का सम्मान जरूर रखना। अब चलते हैं मुरारई के रंगीन बाजार में, जहां जिंदगी का असली मेला लगता है। यहाँ कोई सुपरमार्केट नहीं, बस लोग, आवाजें और रंग ही रंग। सब्जी वाले, चूड़ी वाले, मिट्टी के बर्तन, ताजी जलेबियां, हर चीज में एक कहानी है। एक बूढ़ी अम्मा से पंखा खरीदा, उनकी दुआएं किसी भी चीज से कीमती थी। यहाँ गरम सिंघाड़ा, झालमुड़ी, कुल्हड़ की चाय, सादगी में स्वाद छुपा है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठहाके लगाते हैं। ये सिर्फ बाजार नहीं, एक सामाजिक अड्डा है। हाथ से बुनी चटाइयां, लकड़ी के खिलौने, देसी जड़ी बूटियां शहरों में अब नहीं दिखती। ये बाजार सिखाता है, खुशियां छोटी छोटी चीजों में है। अगर असली बंगाल देखना है तो मुरारई के बाजार में जरूर खो जाना। अब चलते हैं कालिम्पोंग की गुमनाम मोनेस्ट्रीज में, जहां शांति का असली मतलब समझ आता है। संकरी, घुमावदार सड़कें, देवदार के पेड़ और ठंडी हवा रास्ता ही अलग दुनिया में ले जाता है। मोनेस्ट्री के अंदर गहरी खामोशी, जिसे मंत्रों की गूंज और प्रेयर फ्लैग्स की आवाज ही तोड़ती है। युवा लामाओं के साथ बटर टी पी, उनकी आंखों में शांति और ठहराव देखा। रंग बिरंगी थांका पेंटिंग्स, बुद्ध की मूर्तियां, दियों की महक, सब मिलकर मन को शांत कर देते हैं। यहाँ बैठकर खुद से मिल सकते हो, यही असली आध्यात्मिकता है। यहाँ कोई गाइड नहीं, कोई टिकट नहीं, बस तुम और तुम्हारी आत्मा। अगर सुकून चाहिए तो कालिम्पोंग की इन मोनेस्ट्रीज में जरूर जाना। दार्जिलिंग के भीड़ भाड़ से दूर चलो उन सीक्रेट चाय बागानों में, जहां सिर्फ हरियाली, धुंध और चाय की खुशबू है। यहाँ पहुंचने के लिए कच्ची पगडंडियों पर चलना पड़ता है, लेकिन नजारा लाजवाब है। सुबह की धुंध में चाय के पौधों की हरियाली जैसे बादलों पर चल रहे हो। एक महिला से सीखा, 2 पत्ती, 1 कली ही सबसे बेहतरीन चाय बनाती है। यहाँ कोई सेल्फी पॉइंट नहीं, बस शांति और प्रकृति है। कुछ बागानों में होम स्टे भी है। खुद चाय तोड़ो, बनाओ और असली स्वाद महसूस करो। अगली बार दार्जिलिंग आओ तो इन छुपे रास्तों पर जरूर जाना, यही असली दार्जिलिंग है। अब चलते हैं पुरुलिया के छू नृत्य गांव में, एक ऐसी जगह जहां हर गली, हर मोड़ पर आपको कला की एक नई कहानी मिलेगी। यहाँ की हवा में भी रंग और रचनात्मकता घुली है, और हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक अनोखा किरदार। जहां हर घर में कला और परंपरा बसती है। यहाँ के लोग अपने जीवन में संस्कृति को ऐसे पिरोते हैं जैसे धागे में मोती। हर दीवार, हर आंगन में छू की छाप दिखती है। गांव में घुसते ही रंग बिरंगे मुखौटे, देवी राक्षसों के चेहरे, हर एक मुखौटा मानो अपनी कहानी खुद कहता है। ये मुखौटे सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि गांव की आत्मा है। हर तरफ कला, मुखौटे बनते देखना जैसे किसी जादू को जन्म लेते देखना। कलाकारों की उंगलियां जब मिट्टी और रंगों से खेलती हैं, तो साधारण चीजें भी अद्भुत बन जाती हैं। मिट्टी, कागज, कपड़े से कलाकार जान डाल देते हैं। हर परत में उनकी मेहनत और सपने छुपे होते हैं। एक एक रंग, एक एक रेखा में उनकी भावनाएं झलकती हैं। एक बुजुर्ग कलाकार से सुना, उनके लिए ये मुखौटे सिर्फ कला नहीं, बल्कि पीढ़ियों की विरासत है। वे कहते हैं, हर मुखौटा हमारी पहचान है, हमारी कहानी है। हर मुखौटा एक किरदार, एक भावना है जो नृत्य के मंच पर जीवंत हो उठता है। कोई वीरता दिखाता है, कोई डर, कोई प्रेम। हर भाव मुखौटे में बस जाता है। बनाने में हफ्तों लगते हैं। दिन में खेती, शाम को मुखौटे और रात में रंग भरना। यहाँ के लोग हर पल अपनी परंपरा को जीते हैं। उनकी मेहनत और लगन हर मुखौटे में झलकती है। रात में छू का अभ्यास, गांव के युवा और बुजुर्ग सब मिलकर नृत्य की तैयारी करते हैं।
ये अभ्यास सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि एक उत्सव है, एक साथ आने का बहाना है। ढोल, शहनाई और नाचते कलाकार, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, पूजा और पहचान है। हर ताल, हर कदम में गांव की आत्मा बसती है। बच्चे भी गर्व से परंपरा सीखते हैं। उनके लिए छू सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से जुड़ने का जरिया है। वे अपने बड़ों की कला को आगे बढ़ाते हैं। यही असली भारत है। छू गांव, एक जीती जागती विरासत, जहां हर त्योहार, हर उत्सव में छू की गूंज सुनाई देती है, जो किसी भी होटल या विदेशी लोकेशन से बढ़कर है। यहाँ की सादगी, यहाँ की खुशबू और यहाँ की परंपरा अनमोल है। ये है बंगाल का छुपा खजाना, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की विरासत को महसूस करते हैं, जो आज भी अपनी शान से चमक रहा है। छू गांव की ये परंपरा, ये कला आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, कैसा लगा बंगाल का ये अनछुआ सफर? बिष्णुपुर की दीवारों से लेकर पुरुलिया के मुखौटों तक, ये वो बंगाल है जो अक्सर छुपा रह जाता है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर इन जगहों को दुनिया तक पहुंचा सकता है। कमेंट्स में बताओ, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी और अगली बार कहां जाना चाहोगे? और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।